सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। एक और सुहाना दिन, एक और नई एनर्जी के साथ। एंड अभी सबसे पहले दोपहर में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत सी चीज़ें तुम्हें बतानी है, तो पहले खा लेते हैं। ओके, तो तनीषा को लेने जाना है, तो लेके आते हैं। सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है, नींद तोड़ के। दोपहर को गर्मी में जाना पड़ता है, पर जाना पड़ता है। ये बंदा नीचे सो गया है, अब उठ नहीं रहा। हट 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 जा भाई। हाँ, डॉट्स को भाई दूध लेने जाना है, तो लेके आते हैं। आ चुका ऊपर में। एंड अभी आज की एक सीरियस बात की, आज का व्लॉग भी बहुत छोटा बना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बना है, क्योंकि एक सुबह से वापस एक और 2-3 क्लाइंट के काम में फंस चुका था। एंड ऐसा नहीं है कि मैं मैनेज नहीं करता, मैं मैनेज करता हूँ, पर वो थोड़ा इतना ज़्यादा काम है, पॉडकास्ट वगैरह एडिट करने थे, तो उसकी वजह से थोड़ा लंबा ही था, तो उसमें टाइम ज़्यादा चला गया। तो मैं व्लॉग, आज मेरे मन में एक कहानी आई है, तो एटलीस्ट वो मैं आपको सुना देता हूँ। कल मैंने जो भूत वाली कहानी सुनाई थी आपको, कल या परसों सुनाई थी, कि जो यहाँ पर सब कुछ हुआ था, भूत तो नहीं था, वहम ही था, पर उससे मिलती जुलती कहानी है, अलग ही है, पर इसी टॉपिक पे है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम जब छोटे थे तो मेरी दादी के घर पे गए थे हम एक बार, तो वैकेशन में ऐसे जाया करते थे हम, और वहाँ के बच्चों के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खेलता था। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक लड़की फ्रेंड थी जो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, हमारे सामने ही रहती थी। तो फिर एक मीत नाम का लड़का था, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था भाई। हम 3 जने ज़्यादा खेलते थे। घर घर हो गया, फिर छाप खेलना हो गया, वो आती थी थोड़ी चीज़ें, तो गिल्ली डंडा, फिर मार्बल, सब कुछ सब खेलते थे हम भाई, मज़ा आता था बढ़िया। एक दिन किसी बच्चे को चुल मची, तो उसने आकर सबके बीच में ये बता दिया कि ये जो हमारा मोहल्ला है उसके सामने वो पीपल का पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वहाँ पे एक सामने पीपल का पेड़ था, सही में बड़ा, बहुत पुराना और बड़ा था। तो वो उस बच्चे ने कहा कि वो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पर रात को चूड़ैल आके लटकती है, और आने जाने वालों को दिखती है, और चीखते चिल्लाते हैं लोग, कभी कई बार उनको दिखती है, तो फिर कई बार वो चुड़ैल भी चिल्लाती है और बूमा बूम करती है। तो भाई अभी तो, पर उस टाइम पे बच्चे थे हम, तो सबकी फटके 4 हो गई थी। और भाई पूरे दिन में यही सोचता रहा कि, और सबसे पास वाला घर था हमारा, क्योंकि हमारे घर की छत से ही वहाँ सामने की ओर, ये हमारा घर है, वहाँ सामने की ओर यहाँ पर पीपल का पेड़ था, तो वो दिख रहा था वहाँ से, इतना वो था नज़दीक। फिर मेरी बचपन से ना आदत है, बचपन से, कि मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, वहीं से चुप हो जाता हूँ मैं उसी टाइम से, जहाँ से मैं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं अंदर ही अंदर ऐसे सोचने लगता हूँ, बराबर। तो फिर मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहा। फिर रात को हुआ यूँ कि भाई, रात को ना हमारा एक शेड्यूल था कि मैं, मतलब रात को घर की छत पे सोते थे हम, क्योंकि वहाँ भाई बढ़िया ठंडी पवन आती थी, बढ़िया आजू बाजू और भी पेड़ थे, तो उसकी वजह से बढ़िया ठंडी पवन आती थी, तो मज़ा आता था सोने में। तो मैं सिर्फ उतनी बड़ी छत में मैं और दादी ही सोने गए, पता नहीं क्यों, और मैं चला भी गया। एंड सही बताऊँ तो मैं इतना डरपोक था कि उस टाइम पे ये भूत की कहानी सुने पहले भी मेरी बहुत ही फटती थी, रात को वहाँ सोने में मज़ा आता था, पर फटती थी। तो फिर हम गए, मैं और दादी ऊपर सोने, बढ़िया से पथारी वथारी बिछाई, और मैं और दादी सो गए। फिर वहाँ ना एरोप्लेन की आवाज़ आती थी, बहुत सारे एरोप्लेन जाते थे, तो उसकी आवाज़ सुनते सुनते मुझे तारे देखते देखते सोने का बड़ा मज़ा आता था। तो देखते देखते मैं धीरे धीरे सोने लगा, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था, बड़ा ही तगड़ा वाला डर था। तो उस डर के कारण मैं अच्छे से सो नहीं पाया। मैंने फिर उस दिन से मेरे को आदत पड़ी थी, सही में अभी भी टिल डेट मैं कभी भी सोता हूँ तो पूरा ही अपना कंबल जो होता है वो पीछे से, सर हाथ पैर ऐसे पैक होके सोता हूँ, क्योंकि अब डर नहीं लगता, पर वो आदत पड़ चुकी है, उस टाइम डर की वजह से होता था। तो मैं उस टाइम पे अपनी जो कंबल था वो मैं ऐसे पूरा लपेट के आजू बाजू से पैर के नीचे से सो गया बढ़िया से। फिर एक ऐसी चीज़ हुई कि दूसरे दिन कोई फैमिली फंक्शन था, और उस फैमिली फंक्शन में मेरा सर इतना दुख रहा था, मुझे फीवर हो गया था और सब कुछ। फिर मेरा माथे में मसाज वसाज कराई, फिर भी नहीं उतर रहा था। ऐसी चीज़ हुई कि जब मैं और दादी सो रहे थे, तो मेरी दादी की ये वाली करवट बदल के सो रही थी उस सामने साइड, मैं इस वाली साइड सो रहा था, जहाँ पर पीपल का पेड़ सामने की ओर, मतलब ऐसे खड़े हो तो तुम्हें दिख जाए, उसी डायरेक्शन में मेरा फेस था। तो मैंने ऐसे पलट के दादी की साइड सो गया। भाई तुम बच्चे होते हो तो तुम्हें ये फीलिंग पता होगी कि तुम्हारे आजू बाजू लोग से और तुम बीच में सो तो तुम्हें सबसे सेफेस्ट फील होता है, मानते हो। पर उस टाइम पे सिर्फ मैं और दादी थे, मेरे पीछे कोई नहीं था, पूरा का पूरा छत खाली, और सामने वो पेड़ दिख रहा है मेरे को, मेरी फटके 4 भाई। मैं ऐसे कंबल वम्बल ओढ़ के सो गया, नींद नहीं आ रही, मैं बस पड़ा हुआ। उसके बाद 10-15 मिनट होने के बाद जब मैं सो रहा था, लिटरली भाई मेरी फटके 64 हो गई। जब मेरी कमर पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं ऐसे सो रहा था पूरा का पूरा ऐसे ही सब कुछ ओढ़ के, मेरे पीछे ऐसे मैं सो रहा हूँ बढ़िया से, पैर लेटा के बढ़िया ऐसे, यहाँ पर किसी ने आके ऐसा किया,
भाई 2 उंगली, मैं बता नहीं सकता, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने 2 उंगली से मुझे ऐसे ऐसे छुआ है भाई। और मैं जो चीज़ पढ़ के बूमा पाड़ के मैं उठाऊँ भाई, चिल्ला के उठा था मैं, दादी भूत भूत भूत, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसी तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे नॉर्मली ऐसे कुछ भी आलतू फालतू का छू गया और मुझे ऐसा लगा, नहीं 2 उंगली मुझे पोक करी हुआ ऐसा लगा, ऐसे लिटरली ऐसे स्किन में तुम्हें कोई ऐसे बुलाता है ऐसे। भाई मेरी रूह काँप रही है अभी भी, गूज़बम्प्स आ गए मेरे को। वो ना चिल्ला है भूत भूत करके, मेरी दादी बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं है। फिर हम नीचे सोए, मेरी दादी अकेले सो गई ऊपर, मेरी दादी अकेले, और मैं नीचे आ गया सोने। और फिर दूसरे दिन कोई फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, पर इस चीज़ की वजह से मैं इतना डर गया, अचानक से शौक आया था मुझे, ये सब हुआ तो मैं अचानक वाला ऐसे डर गया था। तो उसकी वजह से इतना डर मेरे मन में चला गया था कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था। फीवर हो गया मेरा, सॉरी इतना दुख रहा था मैं बता नहीं सकता, मालिश करवाई तेल की, कुछ भी हो जाए, पर सबको ऐसे लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ कि इतना तो हो ही नहीं सकता भाई। पर मेरी फटी थी उस टाइम, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आज तक कितने 15-16 साल हो चुके उस बात को, मे भी पता नहीं कितने हुए, अराउंड उतने ही हुए, पर फिर भी आज भी मैं वो भूल नहीं सकता। एंड मुझे कभी कभी वो सोच के गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि वो लिटरली किसी ने ऐसा किया था भाई। मैं क्या, अगर देखो सोचो पूरे दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा तो हो सकता है शायद मुझे भ्रम हुआ, पर भ्रम कैसा भाई, अगर तुम्हें कुछ दिखे तो वो भ्रम हो सकता है, कुछ तो मुझे ऐसे छुआ था भाई, वो कैसे भ्रम हो सकता है भाई। मेरी फटके चार, उसके बाद मैं कभी भी उस छत पे सोने गया ही नहीं, मैं हमेशा नीचे ही सोया भाई। बस यही कहानी थी। आज भी मुझे सोच के उतना ही डर लग रहा है। डर मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि अभी मेरे साथ होगा, उस टाइम पे कैसा फील हुआ था मुझे पता है भाई। आज के ब्लॉग का ये करते हैं एंड, मिलता है कल एक नए दिन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। एंड अभी तनीषा गई है दुष्यंत रावल के कॉन्सर्ट में, जो कि कॉलेज में हुआ है उसकी, तो थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद उसको लेने जाना है, तो जाते हैं थोड़ी देर बाद।